ये जो जय भीम वाले हैं ये भी हिंदू ही हैं। इनकी बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये बस इतना कहना चाहते हैं कि जातिवाद शादी विवाह में खत्म होना चाहिए, लेकिन जातिवाद आरक्षण में जरूर होना चाहिए। क्यों सही कहा ना हमने, जय भीम वालों। अच्छा गोबरदास बहन, तुम भी कम नहीं हो, ठीक है। तुमने भी शायद गोबर का ज्यादा ही सेवन कर लिया है, इसलिए जय भीम वाले तुम्हें हिंदू नजर आने लगे। वैसे तुमने कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया? वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, या रामायण महाभारत गीता सब कुछ पढ़ लिया? संविधान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बाबा साहब की किताबें लिखी हुई पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कहाँ पे बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि जय भीम वाले यानी हमको मानने वाले हिंदू ही है? कहाँ पे लिखा? आपको पता नहीं है? बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ठीक है, आप कहाँ से बोल रही हो कि जय भीम वाले हिंदू ही होते हैं? दूसरी चीज, बाबा साहब ने कही थी अपनी 22 प्रतिज्ञाएं उनकी उठा करके पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि मैं कभी ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। ठीक है, आप लोग मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर, तो हम कहाँ से जय भीम वाले हिंदू हो गए मेरी गोबरदास बहन? जरा बताइए। हैं? खा खा के गोबर मुंह से गोबर ही हकते हैं। और रही बात आरक्षण की, तो जाति के आधार पर आरक्षण हो या राजनीतिक आधार पर आरक्षण हो या शिक्षा के आधार पर आरक्षण हो या आर्थिक हिसाब से आरक्षण हो, ये जो आरक्षण है ना, ये बहुजन समाज के लिए बाबा साहब व्यवस्था करके गए थे। ठीक है, तुम्हारे लिए तो नहीं गए थे आरक्षण की व्यवस्था करके। फिर तुम 15% के लोगों ने 10% आरक्षण क्यों ले लिया है? भिखमंगो कहीं के, सुधर जाओ गोबरदास।